So, hello everyone, my name is Sapna and today we are going to discuss nouns and pronouns, ठीक है? So, whether you are preparing for NDA, CDS, any competitive exams, these things are going to help you a lot. ओके सो सबसे पहले हम इसमें बेसिक से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हो, ठीक है। अभी हम नाउन से करने वाले हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए और सीडीएस, तो सीडीएस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो उसमें रूट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो उसमें नाउन से भी रिलेटेड लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आया था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो उसमें ऑनेस्टी को अंडरलाइन किया गया था और पूछा हुआ था कि इसमें कौन सा नाउन है। कहने का मतलब यही है कि आपको आपका बेसिक है जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हो, ठीक है। सेम गोज फॉर एनडीए स्टूडेंट्स, ठीक है। जो एनडीए के स्टूडेंट्स हैं उनको भी नीड टू वर्क ऑन योर फाउंडेशन, ठीक है। इसके बाद नाउन हमारे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, हम सारे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके बाद वी विल डू मिसलेनियस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज नाउन्स कराए हैं तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं नाउन्स के कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा सकूं। तो अगर आपने एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क। क्लियर। सेम ऐसे ही प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब्स हो गया, ठीक है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि वोकैबुलरी हम साथ के साथ चलेंगे करते हुए, ठीक है। वोकैबुलरी को हम नहीं छोड़ेंगे कि बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है। तो वोकैबुलरी साथ के साथ करनी है। एनडीए में तो बहुत क्रूशियल पार्ट है वोकैबुलरी का, ठीक है। उसमें आपको पता है कि इडियम्स और फ्रेजेस कितने ज्यादा आते हैं, है ना, और फ्री के नंबर है। और इडियम्स और फ्रेजेस को लेके मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि इतनी सारी इडियम्स और फ्रेजेस हम कैसे याद करें। तो देखो इडियम्स और फ्रेजेस का ये है कि जितना आप ट्रिक से याद करोगे ना, रिलेट करके याद करोगे ना वोकैबुलरी को, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी। अगर आप रटने की कोशिश करोगे ना कि यहाँ से देख लिया, वहां से देख लिया, रट लिया, बुक्स उठा ली, बहुत सारी ऐसे तो इडियम्स और फ्रेजेस है, यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो इंस्टेड आपको रिलेट करके समझ के याद करने की जरूरत है। मैं वोकैबुलरी आई ट्राई टू मेक इट मोर इजी, ठीक है, कि आपको ट्रिक से याद करवा सकूं। तो वोकैबुलरी भी हम साथ के साथ करेंगे। अब आते हैं नाउन्स प्रोनाउंस पे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, आपको भी पता होगा। उसके बाद हमारी वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी में जो एनडीए है उनको इडियम्स और फ्रेजेस भी आती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आते हैं। सेम जो सीडीएस है उसमें भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आते हैं, उसमें पैरानोमस और होमोनिमस भी आते हैं, है ना। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। तो पैरानोमस और होमोनिमस भी कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो सेम सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है बट मीनिंग अलग होता है। तो हम सारी चीजें करने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी कि क्या क्या चीजें आपकी उसमें आती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एम्फेसाइज ऑन योर फाउंडेशन, ऑन योर बेसिक्स, ठीक है। जब आपके बेसिक्स, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, तो आप डू मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके लिए आप मिसलेनियस क्वेश्चंस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। अब देखो आपने ऐसे याद रखना है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, है ना। आपने पढ़ा होगा कि नेमिंग वर्ड। तो सिंपली आप याद कर सकते हो एवरीथिंग इज नाउन। मी, यू, टेबल, चेयर, पेन, एलईडी, सब कुछ नाउन है। सिंपल। तो नाउन क्या है, सब कुछ ना, एवरीथिंग इज नाउन। अब हम आते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, ठीक है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, तो आपके माइंड में क्या आता है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर। मैं आपको इस वीडियो से सिर्फ, मेरा मोटिव ये है कि एटलीस्ट आपको मेरी वीडियो से इतना समझ में आ जाए कि कभी भी इन फ्यूचर आप ये ना भूलो कि नाउन्स क्या होता है, ठीक है। तुम आपको फिंगर टिप्स पे ही सिर्फ के टाइप्स बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता होता है कि नाउन क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि एटलीस्ट आपको इतना पता हो, फिर जिंदगी में कभी आप ना भूलो कि नाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, काइंड्स क्या होती है। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब देखो नंबर फर्स्ट होता है हमारा, अभी आप सीक्वेंस में मत जाना, इसमें जो लिखा है, मैं जो लिख रही हूँ उस पर एम्फेसाइज करो, उस पर ध्यान दो। तो नंबर फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, ओके। नंबर फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। Number second is common noun. Number third, collective noun. And number fourth is
abstract noun. And number 5th is material noun. I'm sure ये आपको सबको पता भी होगा, बट हमने याद करना है, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। अब आपको सिंपली ऐसे याद रखना है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर फर्स्ट पे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में मेरा नाम सपना है, तो मेरा एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो जिस भी, मेरा एक प्रॉपर नाम है, तो जिस भी चीज का एक प्रॉपर नाम होता है, थिंग्स विच हैव अ प्रॉपर नेम, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। जिसका भी एक नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से याद रखना। अब जैसे मेरा नाम सपना है, तो मैं अपने से एग्जांपल देती हूँ आपको कि मेरा नाम क्या है? सपना है। तो सपना क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब रिलेट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है, मैंने आई लिव इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चंडीगढ़ किस में आता है? इंडिया में। तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, ओके। एक्सेट्रा लगा देती हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब उसके बाद है कॉमन नाउन। अब सपना का आपको नाम नहीं पता है, सपना आपके लिए क्या है? अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पे मेरा कॉमन नाउन, मतलब मेरा कॉमन नाम क्या हो गया कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गर्ल हूँ, जो भी है, ठीक है। तो कॉमन नाउन मतलब सपना का क्या हो जाएगा? टीचर। अब ये मेरा प्रॉपर नाम तो नहीं है ना, आई एम ए टीचर, तो ये मेरा प्रॉपर नाम तो नहीं है, तो टीचर हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है। अब चंडीगढ़ क्या है? अब आपको पता है चंडीगढ़ यूटी है, स्टेट है ना। तो अब ये इसका नाम तो नहीं है ना, तो चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? सिटी, और यूटी यू कैन से, ठीक है। अब इंडिया क्या है? इंडिया इज ए कंट्री, ठीक है। अब उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन पे। अब कलेक्टिव नाउन आपने ऐसे याद रखना है कि हम फैमिली में रहते हैं, है ना। तो फैमिली क्या है? कलेक्शन ऑफ मेंबर्स है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है। तो जो भी चीज कलेक्शन में आएगी, ठीक है, इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी थिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। कुछ भी चीज, एनीथिंग, ठीक है, जो कलेक्शन में आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, रिलेटेबल आपको लगेगा, सबसे पहले आपने अपना नाम याद करना है कि यू आर ए प्रॉपर नाउन। उसके बाद याद रखना है कि यू आर ए बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए टीचर, यू आर ए ऑफिसर, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। फिर नंबर 3 पे याद रखना है कि आई लिव विद माई फैमिली, है ना। तो फैमिली हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? फैमिली। सबसे पहले फैमिली लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ, अगर मैं गर्ल्स का बोलूं तो उसको क्या? ग्रुप हो गया, है ना, टीम हो गया, ठीक है, स्टाफ हो गया, मॉब हो गया, ठीक है, क्राउड हो गया। ये सब क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इज कॉल्ड फीलिंग्स वाला नाउन, है ना। थिंग्स विच वी कैन फील ओनली, वी कैन नॉट टच देम, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन चीजों को हम टच नहीं करके देख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, फैमिली में रहते हो, कलेक्टिव नाउन। और फैमिली में हम क्यों रहते हैं? बिकॉज वी आर अटैच्ड, इमोशनली हम अटैच्ड है, लव है, अफेक्शन है, लॉयल्टी है ना। तो जो भी है हमारी फीलिंग्स है, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, लॉयल्टी हो गया, प्राइड हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, यूथ हो गया, ओल्ड हो गया। तो ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? यूथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, डेथ हो गया, लव, अफेक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैं एग्जांपल लिख सकती हूँ, लव, लॉयल्टी, ठीक है, एटसेट्रा। अब उसके बाद सबसे लास्ट में आपने ऐसे याद रखना है, वी पीपल आर रनिंग आफ्टर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, है ना। तो जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है वो सारी किस में आ जाएगी? मटेरियल नाउन में, ठीक है। और मटेरियल नाउन कौन सा होता है? जिनको हम पैसों से खरीद सकते हैं, थिंग्स विच वी कैन बाय बाय मनी, है ना। तो जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। तो ये सारा किसमें आ जाएगा? मटेरियल नाउन में। मतलब हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पे आगे खत्म होती है? मटेरियलिस्टिक चीजों पे, है ना। तो मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा? टी, कॉफी, गोल्ड, सिल्वर, एटसेट्रा, ठीक है। सो दीज वर द काइंड्स ऑफ नाउन्स।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, आई एम श्योर आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद वी विल कंटिन्यू, हम रूल्स करेंगे, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द रूल्स। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।